जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम बात करने वाले हैं आपके एसएससी जीडी। ठीक है, एसएससी जीडी में पूछे गए सभी जो है क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और पहला टॉपिक है हमारा वर्तनी शुद्धि। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य छांटना आपको, तो इसमें बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो देखिए पहला दिया है, यदि इसकी तलाशी लगे तो घड़ी मिल जाएगी। स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। तो इसमें कौन सा जो है आपका अशुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य देखिए, यदि इसकी तलाशी लगे तो घड़ी मिल जाएगी, ये तो सही है भाई। स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, बिल्कुल सही है। वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है, ये भी सही है। यहाँ पे बात करें तो यौवन यौवन वह काल है जब चरित्र का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो निर्माण लिखा गया है। क्या लिखा गया है? निर्माण। हालांकि होना क्या चाहिए? होना चाहिए यहाँ पे भाई साहब निर्माण। क्या होना चाहिए? निर्माण होना चाहिए। ये वाला आपका सही है। तो ध्यान रखिएगा, बड़े ध्यान से आराम से पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है? नहीं तो आप गलतियाँ 100% कहीं ना कहीं जरूर कर जाएंगे, ठीक है? तो वर्तनी शब्द शुद्धि है, वाक्य नहीं है, ठीक है ना? इसका विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपके सामने रहा कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वही चीज़ करना है भाई। बिने चूसत। अब देखिए, क्या चूसत होता है क्या मेरे भाई? छाटना तो शुद्ध है, चूसत होता है? नहीं, चूसत नहीं होता है, बल्कि चुस्त होता है। क्या होता है? चुस्त है, यानी कि बिने चुस्त न हो। पर समझदार है भाई साहब, ठीक है? यदि वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य आऊँगा। अब अवश्य यहाँ पे देख रहे हैं तो अवश्य ऐसे लिखा नहीं लिखा जाता है भाई। अवश्य जो है ऐसे लिखा जाता है आपका अवश्य, ठीक है? तो ये वाला सही होना चाहिए, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है। तीसरा बात करिए कि ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही घंटा बजा। अरे ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही घंटा बजा। इसमें एक एक शब्द को देखिए मेरे भाई, कहीं पे कोई त्रुटि इसमें नहीं नज़र आएगी आपको। इसका सेंस ये हुआ कि सर शुद्ध पूछा है और शुद्ध हमारा ये होगा, तो डी में तो होगा ना, बिल्कुल। देखिए वह मरणासन था, इसलिए देखिए हमने पढ़ा भाई साहब, इसलिए इसने लिखा इसीलिए, तो क्या होना चाहिए? अरे भाई साहब ये होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए। लिखा क्या है? इसीलिए लिखा है, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? इसका ध्यान आपको रखना है। मज़ा आ रहा है भाई तो शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है? अगला है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। काम पूरा कर डालो। अब देखो हमने डालो बोला भाई साहब, इसने क्या लिखा लिखा डोलो लिखा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? डालो। काम पूरा कर डालो। वह इस समय सर्दी, अरे भैया सर्दी ऐसे नहीं लिखा जाती है, सर्दी ऐसे लिखी जाती है, ऐसे सर्दी होता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। बिल्कुल वक्त निकल जाता है, ये तो सही है भाई साहब। बात याद रह जाती है, ये भी सही है। मैंने पूरा सही है, तो सही तो आपका यही होना चाहिए, बिल्कुल। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। लेकिन अगला देखें, दोस्त तुम्हारा है। अरे दोस्त नहीं होता है मेरा भाई, देश होता है। देश तुम्हारा है, क्या है? देश तुम्हारा है। और इसका मुझे विश्वास है, और इसका मुझे विश्वास है, ठीक है? तो ये होना चाहिए। अगला देखिए, अगला है, क्या बोल रहा है अगला? अगला ये बोल रहा है भाई साहब कि अशुद्धि है। किसमें अशुद्धि है? वर्तनी संबंधी। तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नाम सुने हैं ना भाई साहब? बहुत ही सच्ची बात है ना। तूफान भैया, तूफान अब बहुत ही तेज आता है ना, यानी कि बड़ा उनका मात्रा ही रहना चाहिए। इसलिए तूफान जो होगा क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। ये गलत शब्द है, यह अशुद्ध है, ठीक है? सही क्या होना चाहिए? तूफान होना चाहिए। अगला, रमेश की माँ को गंभीर बीमारी है। अब देखिए बीमारी आया है यहाँ पे, तो अशुद्ध तो बीमारी होगा, क्योंकि बीमारी वैसे नहीं भाई साहब, बीमारी ऐसे लिखी जाती है। बीमारी ऐसे, क्योंकि बीमारी बड़ी होती है ना भाई साहब, बहुत बड़ी होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बीमारी में ब में बड़ी का मतलब रहेगा बीमारी, ठीक है? अगला, बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे। अरे अंकुर नहीं होता है भैया, अंकुर होता है। क्या होता है? अंकुर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बोले तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है? अगला, अगला है कि इनमें विकल्प में से ऐसा वाक्य चुनिए जिसमें अशुद्ध वर्तनी वाला पद न हो। अशुद्ध वर्तनी वाला पद नहीं होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। दक्षिण के लोग काफ़ी अधिक पीते हैं। यह कथा अवर्णनीय है। देखिए
अवर्णनीय ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है अवर्णनीय। ये आपका शब्द सही होगा, ठीक है। तो ये वाला शब्द गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। ये शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला पद न हो, ये ध्यान रखिएगा भाई। यही तो क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़ते हैं अच्छे से यार, इसी की वजह से गलती होता है। तो क्वेश्चन भी बहुत ही आराम से अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखिए अगला, ये तो गलत हो गया भाई साहब, ये गलत है। सही तो ये पहला ही हो गया। वह स्टेशन, स्टेशन क्या ऐसे लिखा जाता है मेरे भाई? अरे सबको पता है, स की जगह पे ये वाला तालव्य स आता है भाई साहब, दंत्य स नहीं आता है या मूर्धन्य स नहीं आता है, ठीक है। माली ने लकड़ी और घास काट ली। तो लकड़ी में क्या यार, कभी आज तक देखा है क्या आपने ऐसा? अरे ऐसा ना होता है भाई, बिल्कुल लकड़ी ऐसा होता है। लड़की लिखे हैं हम लकड़ी कहना चाहिए तो, ठीक है। हाँ, तो लकड़ी में जो है केवल बड़ी का मात्रा रहेगा भाई साहब, लकड़ी, ठीक है। ये आपका सही होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगला, महादेवी वर्मा महान कवयित्री थी। बहुत बार पूछा जाता है भैया, ये तो सबको पता होगा, हमको लगता है कि कवयित्री होता है, क्या होता है? कवयित्री होता है, यानी कि ये वाला सही होगा। तो ये वाला सही होगा तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, एक निम्न वाक्यांश के लिए सही वर्तनी वाला वाले उपयुक्त एक शब्द का चयन कीजिए। देखिए आस्तिक, आस्तिक देखिए इसका मैं बता दूं तो इसका जो होता है वो आस्तिक होता है और एक नास्तिक होता है। तो आस्तिक ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है? मैं उसे चुप रहने को कहता रहा पर उसने एक नहीं सुनी। अशुद्ध वाक्य सुनना, तो ये तो सही है। पोत नष्ट हो गया पर यात्रियों को अब देखिए यहाँ पे यात्रियों लिखा गया है, तो यात्रियों नहीं होना चाहिए भाई सब। यात्रियों में ये जब होता है ना, तो यात्रियों में छोटी की मात्रा आ जाती है, तो ये यात्रियों बनता है, ठीक है। इसका मतलब है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ये तो शुद्ध है भाई साहब, तो ये तो हो नहीं सकता प्रश्न के अनुसार, ठीक है। वह उस स्कूल में पढ़ा, इसलिए प्रमाणित कर सकते हैं पृथ्वी गोल है और हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों सही है, बाकी गलत कौन सा है? केवल सी है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, बी इसका राइट आंसर होगा। यात्री में जो है जैसे बहुवचन बनता है ना, यात्री तो ऐसे लिखा जाता है भाई, लेकिन बहुवचन बनाते हैं तो यात्री हो जाता है, ठीक है। ये मात्रा चेंज हो जाती है, ध्यान रखना है। विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। फिजूल खर्च मत करो मेरे भाई, ये तो सही है यार। फिजूल ऐसे ही लिखा जाता है भाई, कन्फ्यूज मत हो ना। फिजूल खर्च बहुत बड़ा खर्च होता है ना, इसलिए जब में कौन सी का मात्रा आता है? बड़ाओं का मात्रा आता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। मीरा आटा गूँथ रही है। अरे गूँथ रही है नहीं, गूँथ रही है। क्या कर रही हैं? गूँथ गूँथ होता है ना, गूँथ रही हैं, तो ये गूँथ रही है लिख रहा है, इसका मतलब यही गलत है। और क्या पूछा है? शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन करें, तो शुद्ध वर्तनी तो पहला ही हो गया। बाकी युद्ध भूमि में ऐसे देखिए, युद्ध भूमि, तो युद्ध हो गया और ये हो गया क्या? भूमि, तो भूमि में ये वाला मात्रा आता है, ठीक है। बड़ी का मात्रा, छोटी का मात्रा आता है, इसमें बड़ी का मात्रा दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा। सुधा निरपराध है निरपराध है, तो ऐसे होता है निरपराध, ठीक है। निरपराध ऐसे होता है, ऐसे मत करिएगा। हालांकि नीर तो ऐसे होता है भाई साहब, नीर का मतलब पानी होता है, चित जल होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला गलत शब्द है। तो सही कौन सा होगा? केवल ऑप्शन नंबर ए होगा, बाकी सभी तीनों गलत है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो भैया सभी को पता है, अतवार नहीं इतवार होता है। क्या होता है? इतवार होता है। तो इतवार बोले तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी, देखिए अंताक्षरी नहीं होता है बल्कि ये होता है अन्त्याक्षरी होता है, ठीक है। अंत्याक्षरी होता है, आधी आधा न और आधा तो भी होता है, तो इसलिए अंताक्षरी क्या शब्द है? अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, अशुद्ध शब्द की पहचान करें। उज्ज्वल बहुत बार पूछा जाता है, तो उज्ज्वल को ध्यान रखिएगा, उ आधा ज और व और ल होता है, उज्ज्वल को ऐसे लिखा जाता है। तो ये कवियत्री उज्ज्वल हो गया, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। अतिथि भी बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये तो सही है। अनधिकार भी, ये भी सही है, खूब पूछा जाता है। कवियत्री ये तो बहुत बार पूछा जाता है। देखिए सर, बहुत महत्वपूर्ण तीनों क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आने वाले इस एग्जाम में ये भी क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा आपका, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, मेघदूतम महाकवि कालिदास। अरे भैया, कालिदास कभी ऐसा कोई लिखता है क्या? अरे नहीं, ऐसा लिखता है सर, तो कालिदास में तो ऐसा होना चाहिए ना, तो वैसा काहे दे दिया? यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ठीक है। आ रहा ना समझ में मेरे भाई? वर्तनीगत अशुद्धियाँ न रहने वाला वाक्य चुनिए। वर्तनीगत अशुद्धियाँ न रहने वाला, इसका मतलब सीधा इसका सेंस है क्या करना? शुद्ध पूछना।
भैया क्वेश्चन को 100% बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन का आधा आंसर आपको उसी में मिल जाएगा, ठीक है। धुआं का रंग काला है। अब देखिए धुआं ऐसे नहीं लिखा जाता है मेरे भाई, धुआं ऐसे लिखा जाता है ये होता है धुआं का रंग क्या होता है, काला, यानी कि ये वाला सही होगा, गलत है। बच्चों मेरी बातों सुनो, मेरी बातों नहीं भाई साहब, मेरी बातें सुने। बच्चों मेरी बात सुनो, ये बातें नहीं बात होता है भाई साहब, निपात है, इसका आप बहुवचन नहीं बना सकते। उस कारखाने में, कारखाना देखिए कारखाना लिखा है, होना चाहिए कारखाने में, ये भी गलत है। मैं 10 रुपये का दही खरीदा, मैंने 10 रुपये का दही खरीदा, बिल्कुल ये सही है, मैंने 10 रुपये का क्या खरीदा, दही। देखिए रुपया में छोटा भी मात्रा होता है, लेकिन अगर रूपा बोले ना तो रूपा में ध्यान रखिएगा, रूप बोले रूपा बोले तो ये बड़ा का मात्रा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला है गुड़ गन्ने के रसे से बनता है, रस से नहीं होता है मेरे भाई, सबको पता है रस होता है। 2023 का सवाल है भाई साहब, फालतू का सवाल नहीं। तो 2023 में मात्र इतने ही क्वेश्चन आपको पूछे गए थे और ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको हल करा दिया है। समझ में आया तो भैया सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि पूरा टॉपिक जो है आपका ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब कि 2023 फिलहाल अभी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।